morning everyone. I am Chandran Yadav. Today we will teach about introductory subject eat. Yesterday I taught you eat and dare. These are the two introductory subject. But today I will teach you introductory subject and which is only it. तो आइए डील करते हैं इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट जो ईट और देयर है। मैंने कल आपको ईट और देयर के बारे में बताया था, खास करके देयर के बारे में बताया था। और आज पढ़ते हैं ईट के बारे में कि ईट के और क्या क्या काम है, कैसे वो यूज कर सकता है। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस है इट इज इजी टू डांस। डांस करना आसान है। अब देखिए इसको कोई काम तो नहीं है, कहा था कि डांस करना आसान है, तो ये इज हो जाएगी मेन वर्ब, दिस इज कॉल्ड लिंकिंग वर्ब। ईट क्या हो जाएगा, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन है यहाँ पे टू और डांस लिखा हुआ है, हमें सब्जेक्ट की जरूरत है, तो ये टू डांस लिखा हुआ है, इस सब्जेक्ट हो जाएगा। और टू और वर्ब की पहली फॉर्म जो है वो नाउन बन जाते हैं। टू और वर्ब की पहली फॉर्म नाउन काम करते हैं। अब बताइए डांस क्या है, इजी है, यानी ये इजी किसकी विशेषता बता रहा है, डांस की। तो जो नाउन की विशेषता बता दें वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। अब ये आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब देखिए इसी सेंटेंस को ऐसा भी लिखा जा सकता है इन्फिनेटिव से, टू डांस इज इजी। ये टू डांस में सब्जेक्ट हो जाएगा जो नाउन का काम करने लग जाएगा। इज क्या हो जाएगी लिंकिंग वर्ब, और इजी क्या हो जाएगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और ये एडजेक्टिव वर्ड है। तो इसी सेंटेंस को अगर इट से नहीं लिखेंगे तो उसको इन्फिनेटिव से बनाया जाता है। अगर आप इट्स इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट से नहीं बनाना चाहें तो ध्यान दीजिए, लेकिन इन्फिनेटिव से बनाना है उतना मान्य नहीं है, गलत नहीं है। आप जो है टू इन्फिनेटिव से भी बना सकते हैं, लेकिन प्रेफर इसी को किया जाता है। अगर सीधे देखिए इट इज क्लियर दैट ही लाइक्स यू, यह साफ है कि वह तुम्हें पसंद करता है, ये बात लिखा हुआ है। अब देखो इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है, दैट ही लाइक्स यू इज क्लियर। इसको ब्रेक करेंगे तो इज हो जाएगी मेन वर्ब, दिस इज कॉल्ड लिंकिंग वर्ब। क्लियर क्या हो जाएगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। अब बताइए क्लियर क्या है, क्लियर क्या है कि वो तुम्हें पसंद करती है, कि वो तुम्हें पसंद करती है। तो जो इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो पूरा का पूरा ये जो क्लॉज लिखा है ये पूरा पूरा क्लॉज सब्जेक्ट हो जाएगा। अब बताइए हमें इस मेन वर्ब का सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए मतलब नाउन चाहिए, और नाउन जो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनते हैं। इसका हम कह सकते हैं कि ये नाउन जो है क्लॉज लिखा हुआ है, याद है मैंने आपको नाउन क्लॉज पढ़ाया हुआ था। तो जो वर्ब का सब्जेक्ट बन जाए वो नाउन क्लॉज, देखिए सब्जेक्ट लिखा है मेन वर्ब लिखा है, तो ये पूरा का पूरा क्लॉज है सब्जेक्ट की तरह काम करने लग जाएगा, और ये नाउन क्लॉज लिखा हुआ है। हालांकि इतना बड़ा सब्जेक्ट होता नहीं है, इतना बड़ा सब्जेक्ट लिखा नहीं जाता है, तो उसी सेंटेंस को जो है इट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट से बनाया जाता है। जब पूरा का पूरा क्लॉज सब्जेक्ट वाला काम करने लग जाता है तो उसके लिए जो है इतना बड़ा सब्जेक्ट होता नहीं है, तो उसको इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट से बनाया जाता है। देखिए नीचे यहाँ पे मेन वर्ब हो जाएगी, दिस इज कॉल्ड लिंकिंग वर्ब। क्लियर क्या हो जाएगा, क्लियर क्या हो जाएगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। इट क्या हो जाएगा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। दैट क्या हो जाएगा कंजंक्शन हो जाएगा, क्योंकि देखिए दो क्लॉज है, एक मेन वर्ब यहाँ पे एक मेन वर्ब यहाँ पे। लाइक्स हो जाएगी मेन वर्ब, ही सब्जेक्ट हो जाएगा, और यू क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दो मेन वर्ब है तो दो क्लॉज तो कंजंक्शन आ गया है। लेकिन ध्यान रखिए इसी सेंटेंस को जो है अगर सब्जेक्ट बड़ा हो, सब्जेक्ट अगर बड़ा हो तो उसको इट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट से लिखा जा सकता है। ये इट का जो है ये दूसरा काम था, ये तीसरा काम था, पहला काम मैंने कल बताया था। अब कुछ और तरीके से इट को यूज किया जाता है, वो कैसे, तो देखिए ही इज टॉलर देन आई स्लैश मी, कह रहे कि वो जो है टॉलर है, यानी आई आएगा या मी आएगा हमें प्रेफर करना है। यहाँ पे देखिए इज हो जाएगा मेन वर्ब, ये लिंकिंग वर्ब हो जाएगी, कोई एक्शन तो नहीं रहा है। ही का है सब्जेक्ट, पार्ट ऑफ स्पीच का हो जाएगा प्रोनाउन। अब देखिए लिंकिंग वर्ब तो आगे क्या आएगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, टॉल क्या है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये टॉल की कंपैरेटिव डिग्री है क्योंकि दैन से जो है कंपैरिजन लिखा जाता है, तो ये टॉलर क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। अब यहाँ पे देखिए दैन लिखा हुआ है, दैन हो जाएगा कंजंक्शन। अब देखिए हिज टॉलर दैन आई या मी, इसका मतलब यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ये जो दैन कंजंक्शन लगा हुआ है, इसका मतलब अगला क्लॉज आएगा, और क्लॉज आएगा तो हमें क्या चाहिए सब्जेक्ट चाहिए। तो सब्जेक्ट चाहिए तो सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्टिव केस आएगा या ऑब्जेक्टिव केस आएगा। सब्जेक्ट बनाना हो तो सब्जेक्टिव केस ही प्रेफर करेंगे, यानी ये सब्जेक्ट रहेगा, और आगे जो आई के साथ एम वर्ब छिपी हुई है, इसीलिए दो वर्ब हो जाएंगी, तो दो क्लॉज को जोड़ने के लिए कनेक्शन लिखा हुआ है। तो ऐसे प्रकार से देख लीजिए कि अगर दो क्लॉज लिखे हुए हैं, सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है तो सब्जेक्टिव केस आएगा, मी नहीं आ पाएगा। अगला सेंटेंस है इट वाज आई स्लैश मी हु हेल्प्ड यू। अब देखिए इस स्ट्रक्चर का कब यूज करते हैं, इस स्ट्रक्चर का यूज तब करते हैं जब हमें कहना कि अरे वो मैं था, अरे वो मैं था जो तुम्हारी हेल्प किया था। जब ये दिखाना हो कि वो मैं था, आपको स्ट्रेस दिखाना है, तब इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, इट वाज आई स्लैश मी हु हेल्प्ड यू। हेल्प देखिए दो मेन वर्ब है, एक हेल्प यहाँ पे है जो मेन वर्ब हो जाएगी, एक मेन वर्ब यहाँ पे है, और ये मेन वर्ब आपको पता है लिंकिंग वर्ब है। इट का जाएगा
इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हो जाएगा। इट क्या हो जाएगा? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हो जाएगा। अब देखिए हमें यहाँ पे लिंकिंग वर्ब आ गई है। अब देखिए यहाँ पे लिंकिंग वर्ब आ गई है। अब हमें यहाँ पे लिखा हुआ है हेल्प। हेल्प करने का रिसीवर यहाँ पे लिखा हुआ है। हेल्प करने का रिसीवर लिखा हुआ है, यानी ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। और तो ये हेल्प किसने किया था? हेल्प किसने किया था? मैंने किया था। मैंने किया था। हेल्प करने का डोर तो मैं हूँ, यानी हमें इस वर्ड का सब्जेक्ट चाहिए। और सब्जेक्ट चाहिए तो क्या लगाएंगे? सब्जेक्टिव केस प्रेफर करेंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस नहीं आ पाएगा। और ये आई मी के लिए आपने यहाँ पे हूँ लिखा हुआ है। आपने रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा होगा कि बार बार नाउन को रिपीट ना करना पड़े, इसलिए प्रोनाउन बनाए गए। तो इस वर्ड का सब्जेक्ट तो यही हो जाएगा। इस वर्ड का सब्जेक्ट तो यही हो जाएगा, लेकिन ये अपने एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग जो है ये वर्ब ले दी है। यहाँ पे आई और जो आई आया है इसी के लिए हूँ लगा हुआ है। और हमें पता है कि जो ये हूँ लगता है ये ह्यूमन बीइंग के लगता है। और यहाँ पे जो आई या मीन आएगा ये ह्यूमन बीइंग है। ये हमें इस वर्ड का सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट एक प्रेस कर देंगे। जो मैं था जो तुम्हारी हेल्प किया था। इट का ये अगला यूज है, ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं लास्ट सेंटेंस की तरफ। दिस इज द लास्ट सेंटेंस ऑफ टुडे। इट वाज ही स्लैश हिम होम द टीचर सेलेक्टेड। जैसे देखिए आपका वर्ड लिखा है, मेन वर्ब हो जाएगी। इट क्या हो जाएगा? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हो जाएगा। और ये लिंकिंग वर्ब हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए अगर मुझे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखना हो तभी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए था, यहाँ पे जो है मुझे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बताना था। डांस कैसा है तो इजी है, तो मुझे जो है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट रखना पड़ा था। और जहाँ जरूरत पड़े तभी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट रख सकते हैं, अन्यथा जरूरत नहीं है। तो ये लिंकिंग वर्ब हो जाएगी। अब देखिए आगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा। अब हमारे पास देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट छूट गया था। ये यहाँ पे जो आई बनेगा ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसमें जो है ये प्रोनाउन लिखा गया है, ये छूट गया था। अब यहाँ पे देखिए लिंकिंग वर्ब हो जाएगी, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा। हमें यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनाना है। ही आएगा या हिम आएगा, डिपेंड करता है अगले वाले क्लॉज के ऊपर। यहाँ पे देखिए सेलेक्ट, थप्पड़ मारने का काम हो रहा है, तो ये मेन वर्ब हो जाएगी। थप्पड़ किसने मारा था? थप्पड़ मारने का डूअर कौन है? टीचर। तो टीचर सब्जेक्ट हो जाएगा, पार्टिसिपेट कर जाएगा नाउन। ये अंदर क्या आते हैं? आर्टिकल। आपको पता है कि हुम जो है ये ह्यूमन बीइंग के लिए आते हैं, और दो दो क्लॉज के जोड़ने में कंजक्शन भी बन जाते हैं। बताइए इस मेन वर्ब का तो डूअर लिखा है, लेकिन सेलेक्ट उन्होंने किसने किया था? किसने मारा था थप्पड़? उन्होंने, इन्होंने जो है अब मुझे ही मारा था। इट वॉज आई होम द टीचर स्लैप, वो मैं था, इसे टीचर ने थप्पड़ मारा था। थप्पड़ खाने का जो रिसीवर है वो ही है या हिम है। तो हमें इस वक्त पे क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। और ऑब्जेक्ट चाहिए तो क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे, या फिर सब्जेक्टिव केस नहीं मिल सकता। तो ध्यान रखिए, डिपेंड करता है कि आप ये जब स्ट्रक्चर लगाएंगे वो मैं था, ये वो था, तो उसके इसमें डिपेंड करता है कि अगले क्लॉज के मेन वर्ड में हमें क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए या ऑब्जेक्ट चाहिए। अगर सब्जेक्ट चाहिए तो सब्जेक्टिव केस प्रेफर करिए, ऑब्जेक्ट चाहिए तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा। अब ये हूम जो आपको पता है कि ये रिलेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, साथ में दो कॉल को जोड़ने वाले ये कंजंक्शन भी बन जाते हैं। आपको पता है कि हूम जो ह्यूमन बीइंग के लिए आते हैं। तो ये थे इट के यूसेज, जो काफी क्लासिक सेंटेंस थे आज के। बाकी आपके लिए होमवर्क है, आप इसे ब्रेक करिए, क्या आएगा क्यों आएगा लगाइए। तो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियोस को शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। थैंक यू।